नमस्कार, मैं हूं पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस तो आपको पसंद आ ही रही होंगी। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप लाख कोशिश करने पर भी आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे उपाय करके थक गए, देवी देवताओं की पूजा करके आप थक गए, आपने लाखों जतन कर लिए, लेकिन आपके पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है, तो कुछ तो हमारे कर्मास भी होते हैं। देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है। कर्मास इन द सेंस कि कुछ आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं जो कि आप में नहीं है, जो कि आप में होनी चाहिए। उससे भी हमारे घर में पैसों की समस्या आती है, धन की हानि होती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, नकारात्मकता बढ़ती है। तो हमें कुछ ऐसी गुड हैबिट्स डालनी चाहिए, हमें कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म से मेरा मतलब है किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने से छोटों को अच्छा समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने से छोटे ओहदे पे हैं जो उनको भी इतना ही रिस्पेक्ट देना, उनकी भी इतनी इज्जत करना जितनी आप अपने से बराबर वाले की करते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। हम सभी ऐसा जानते हैं, हम सभी, लेकिन हम इसको अपनाते नहीं हैं। हम अपने पैसे की दौलत में इतने अंधे हो जाते हैं, अपने पैसे की चमक में, कि हमें ये नहीं दिखता कि ये हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है। कभी भी बड़ों का अपमान ना करें, उनका आदर करें, छोटों को प्यार करें, अपने घर में साफ सफाई रखें, अच्छे कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने, अपने घर का वास्तु सही रखें। तो ये तो हो गई हमारी डेली रोज़मर्रा की कुछ आदतें जो कि हमें करनी ही चाहिए। अगर उसके आप में बहुत अच्छी आदतें हैं, आप ये सब काम करते हैं और उसके बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपका काम नहीं बन रहा, तो उसके लिए है ये कुछ उपाय, छोटे छोटे टोटके, जिनको आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, आप अपनी लाइफ को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि कितना पैसा आ रहा है, कैसे तरक्की हो रही है, हमारे घर में सब खुशहाल हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम खुद तो खा रहे हैं और औरों को भी हम देने की क्षमता रखते हैं। तो आपको मैं आज वही बताने जा रही हूँ जो कि आपके अच्छे कर्मास के बाद भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो इस उपायों को आप करिए, इन उपायों को करिए, आपको वो मिलने ज़रूर लगेगी। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और उसके ऊपर से फिजूल खर्ची हो रही है, तो उस फिजूल खर्ची से कैसे बचें? जब आपको महीने की पहली तारीख में सैलरी मिलती है या पैसा आता है कहीं से, तो आपको ये करना पहली तारीख को ही है। आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में सिक्का अर्पित करना है शुक्रवार के दिन, और उसको वहाँ पे रखकर आप अगले दिन उसको उठाकर रसोई घर के आटे के डब्बे में रख दें। आप 1 रुपये का सिक्का लें, आप 5 रुपये का लें, आप 10 रुपये का लें, वो आपकी मर्जी है। आप एक सिक्का लें और उसको माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आप उसे उठाकर रसोई के आटे के डब्बे में रख दें। इससे आपके घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी और घर में बरकत होगी। जो बरकत अब तक नहीं हो रही थी वो होगी। पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो पूजा पाठ करना तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें दूसरा कार्य क्या करना है? अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, पैसा नहीं आ रहा, बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करिए, सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए, उसके बाद सोमवार के दिन आप अपने पर्स में 7 लौंग रख लीजिए। 7 लौंग रख के आप अपने पर्स में रखे रहने दीजिए। लौंग साबुत होनी चाहिए। जब आप ये करते हैं तो इससे आपके घर में पैसे की जो बचत नहीं हो रही थी, जो बरकत नहीं हो रही थी, वो होने लगेगी। अब आपका पैसा कहीं अटक गया और लंबे समय से वो आ नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको वापस नहीं मिल रहा है। अगर आपका पैसा कहीं पे फंस गया है और वो मिल नहीं रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? पूजा पाठ करें, सुबह उठें, जल्दी स्नान करें और सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करें वो आपको ज़रूर करना है। तो उसमें आपको एक
गुड़हल का जो फूल होता है वो आप ज़रूर डालिए। लोटे में जल लेकर उसमें आप गुड़हल का फूल डालकर जब सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अब ये आपके कर्मास के बाद के उपाय हैं। अगर आप इनको करते हैं तो जो भी इनसे जुड़ी जानकारी है वो आपको, आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी है, पैसा आ नहीं रहा, पैसों की तंगी है, कहीं से इनकम नहीं हो रही, कहीं पैसा फंस गया है, ये सारी चीज़ें इन उपायों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्योंकि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके पास पैसा आने लगेगा। पैसे की बहुत तंगी है, व्यापार में, आपका बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही, आपकी जॉब में तरक्की नहीं हो रही, आप प्रमोशन चाहते हैं वो नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो आपको एक मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर दीपक में कपूर डालकर उसका आपको दीपक डेली जलाना है। ये काम आप डेली कर सकते हैं और ऐसा आपको नियमित रूप से करते रहना है, क्योंकि ये एक अच्छी आदत में शुमार भी होता है। उपाय के साथ साथ इसको एक अच्छी हैबिट भी कहेंगे, गुड हैबिट है ये। अगर ये आप करते रहते हैं तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले है बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये उपाय आपने एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि ये हमारा काम नहीं बना। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आप किसी को सम्मान देना नहीं जानते होंगे, किसी भूखे का पेट भरना नहीं जानते होंगे, अगर ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया और आपको देना नहीं आता, सिर्फ लेना लेना आता है, तो शायद ये उपाय आप पे काम ना करें। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और साथ ही साथ करिए ये उपाय। आपकी पैसे से जुड़ी, जॉब से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कर्जे से जुड़ी, पैसा फंस गया है उससे जुड़ी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।